इसे कहते हैं भाई नुकसान। इतनी सरसों है, ये पाम दर का खुंदो ज्यादा है ना। ये रही भाई, इस पेड़ पे भी दो है भाई, एक ये रही तोड़ी मत। और ये देखो अब दी जाएगी दवाई भैंस को। पर कर रहा पर कर रहा, फिर मुंह ऊपर उठा। हाँ अब बाढ़, अब बस बस बस। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गांव वाले घर से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुका हूँ। और उठाया किसने? मेरे को पापा ने। और देखो पापा कर क्या रहे हैं। देख लो भैया हमारे गांव का टेम्परेचर। हमारे पापा ने चद्दर ऐसे लपेट रख के घुक्की मार के। ये ठंड में ऐसी उठी जा टेम्परेचर ठंड पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर है। माइनस चली रही है। माइनस चल रहा। सुबह सुबह कीड़ा उधेड़ रही है, अट जा। पापा ने भैया चद्दर ओढ़ ली है सुबह सुबह। और वो घुक्की मार कर अब खाएंगे केड़ा। ठंड लग रही है और केड़ा खा रहे ऊपर से। काम करने जाए ना। देखो काम करना है तो ये सफेद चद्दर की ओढ़ी है तुमने, एकदम नई नटक नई नटक। अच्छा मैंने चेक करके देखी है क्यों उठी जाएगी कि नो। अच्छा, यू ज्यादा बड़ी नहीं है। यू सम्मान में मिली तब है। हाँ हमारे पापा जी को भाई सम्मान में चद्दर उड़ा के गए मास्टर जी, जिनके हम प्रोग्राम में गए हैं वे। तो चद्दर की फील ले रहे हैं पापा पूरी। और गाइस गांव में जब सुबह सुबह उठते हैं ना, सबसे प्यारी चीज़ मुझे जो मेरे घर में लगती है, गांव के हर घर में होती है बट जो गांव के बाउंड्रियों पे मतलब जंगल की साइड में जो घर होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। पक्षियों की जो चहकने की भाई आवाज़ें होती है ना, वो एक अलग ही आपको रिफ्रेशमेंट देती है। वो अलग ही मेडिटेशन है भाई। ये आपको भी सुनवाता हूँ चलो। देखो बैकग्राउंड में जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है ना, वो देखो कहीं पे कोयल कूक रही है। देखो कोयल का कूकना, चिड़िया का चहकाना, कौवा कै 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 करते हैं, ठीक है, कंटो चट 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 करती है। तो ये जो मिक्स साउंड आता है ना पक्षियों का भाई, ये अलग ही एक, ऐसे बैठ के बस ध्यान लगा सकते हो आप इस साउंड पे। इतना प्यारा साउंड होता है ये। तो गाइज वर्दी चेंज करके और अब आ चुका हूँ मैं अपने खेत में। और खेत में किस लिए आए हैं हम? जो हमने सरसों काटी थी भाई, वो बारिश की वजह से खेत में ही पड़ी है, लिकड़ने में नहीं आ रही है। जैसे हम लिकड़वाने का प्रोग्राम बनाते हैं वैसे ही मौसम ख़राब होता है, बारिश पड़ जाती है, जिस कारण की वजह से वो अब तक निकल नहीं पाई है। और आज उस खेत में हूँ मैं। और देखो सरसों की हालत कैसी हो गई है। हमने जब ये काटी थी भाई, ये हरी भरी थी, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। अगर मैं इस पे अभी एक पैर रख दूंगा तो सारा जो इसके अंदर की सरसों निकल के यहीं गिर जाएगी। तो बहुत ध्यान रख के हमको इसको इकट्ठा करना है, जैसे कि घर वाले कर रहे हैं अभी। बुआ जी हैं और पापा जी हैं, कनक है, सब लोग हैं। और हमको ये एक जगह ऐसे सारी बीच में इकट्ठी करनी है। इतनी सारी सरसों देख रहे हो आप, ये सब झड़ चुकी है। और ये इतनी बारीक होती है, इसको तो उठाना भी मुश्किल है। अंदाज़ा लगा लो तुम, एक सांतरी के नीचे इतनी सारी सरसों झड़ के गिर गई है। और जितनी सारी सांतरी पड़ी हैं ये इधर भी और इधर भी, तो कितनी सारी सरसों हमारी खेत में ही झड़ गई है, मतलब वो वहीं रह जाएगी। तो ये हुआ है नुकसान इसलिए क्योंकि ये कट के एक तो काफ़ी दिन तक खेत में पड़ी रही है, इकट्ठा करने का मौका मिला नहीं क्योंकि बारिश पड़ जा रही बार बार। हाँ जी, तो कैसा फील कर रहे हो आप मेहनत करते हुए? बहुत अच्छा। अच्छा लोगों ने गेहूं में मतलब खेतों में टट्टी कर रखी है ना, पापा जी घास उखाड़ उखाड़ के टट्टी को ढक दे रहे हैं। कम उठा ले कम। इसे कहते हैं भाई नुकसान। सारी सरसों तो हमारी खेत में रहेगी भाई। इतनी सरसों है। ये पाम दर का खुंदो और काहे को उठवाइए भी होकर पास रख। सारी सरसों तो खेत में निकली पड़ी। सौतरीन न धर का देख रहे हो गाइस कितना मोटा नुकसान हुआ है। मतलब ये मान लो लाखों का नुकसान गाइस, जितनी सरसों इकट्ठी करनी थी हमने कर दी है, क्योंकि अपने पास जितने पल थे ना उन पल पे बिछा के जितनी उन पे आपा इकट्ठी कर दी है। बाकी इतनी देर से धूप में काम कर रहे थे। शीशम का पेड़ है, शीशम के पेड़ के नीचे छाँव में भाई जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, अलग ही मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा में मज़ा आ गया। गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, गेहूँ कटने के समय एक नुकसान और फ़ायदे की चीज़ें दिखाता हूँ क्या है। टेक्नोलॉजी से और जो मज़दूर करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। ये खेत कटा हुआ है भाई मशीन से, ठीक है, देख लो ये मशीन से कटा हुआ है। और मशीन से कट के इसमें आपको सिर्फ भूसा भूसा दिख रहा है, गेहूँ तो नज़र ही नहीं आ रहे। क्योंकि गेहूँ देखो, गेहूँ बालें टूट के पड़ गई हैं और फिर गेहूँ बालों से बाहर निकल के नीचे पड़ा है, ठीक है ना। और इस तरीके से मशीन से गेहूँ कटा है।
ठीक है ना। ये रहता, और ये देखो ये हमने कटवाया हाथ से, ये हाथ का कटा हुआ खेत है, समझ रहे हो। ये जितना भी है हाथ से कटा हुआ है, देख लो बढ़िया, उसमें निकासी होती है अनाज की। और ये मशीन का कटा हुआ है, ये डिफरेंस है भाई मशीन के कटे हुए में और हाथ के कटे हुए में। मशीन में से ठीक काटते, लेकिन मशीन के लिए एक कंडीशन है, उसके लिए गेहूँ एकदम भाई सीधे खड़े होने चाहिए, बिल्कुल भी गिरे हुए गेहूँ नहीं होने चाहिए। और यहाँ देखो जितना गेहूँ गिरा हुआ था ना, मशीन इसको बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं लेके आ पाई है। पूरा गेहूँ ऐसे ही है भाई, ये देखो पूरा का पूरा गेहूँ ऐसे ही है। और हाथ से अगर मजदूर काट रहे हैं तो बढ़िया से सुंघा के काट लेते इसको। ये देख लो कितना मोटा नुकसान हुआ होगा इनका, जिनका भी ये खेत है। तो गाइस अभी हैं हम अपने खेत में, और बेल पत्थर का पेड़ अपने, और इधर बुआ जी और सब यार काट रहे हैं भैंसों के लिए, हरा चारा चाहिए होता है ना वो। और ये देखो सीजन की पहली बेल पत्थर खा रहा हूँ मैं, ये अपने ही पेड़ की पकी हुई है भाई, बढ़िया एकदम बढ़िया पकी हुई है। और अभी खा रहे हैं हम बेल पत्थर, बहुत स्वादिष्ट होती है भाई, और पेट के लिए ठंडी होती है। मतलब गर्मियों में ये फल आता है, लेकिन ये ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, और अगर इसे खाओगे पेट के लिए बहुत बढ़िया है ये भाई। तो भाई सरसों इकट्ठी करने के बाद अब आ चुके हैं हम अपने मक्के वाले खेत में, जहाँ पे मक्का हो रखी है। और वहाँ इसलिए आए क्योंकि हमको काटना है भैंसों का चारा। तो भाई गोलू भैया लगे हुए हैं, बुआ जी इधर, बुआ जी लगी हुई हैं, ठीक है। कनक का काम होता है केवल कटी हुई को ऐसे पल्ली बिछा के चढ़ाना, जैसे कि ये चढ़ा दिए। तो फिलहाल भैंसों के लिए हरा चारा काटते हैं, उसके बाद फिर पहुँचेंगे घर। किन किन करती रहेगी, काम करती रहेगी भाई लौंडिया, मतलब कि किन किन भी करेगी और काम भी करेगी। अभी देखो खेत में सरसों करवा के आई थी, अब मक्के कट रही है, मक्का चढ़ा रही है अपने आप। और घर जाते बढ़िया सी मैक्रोनी बना के भी खिलाएगी। इतनी कमेरी लौंडियाँ है ना ये, मतलब पूरे दिन भाई काम में लगी रहेगी, खेत में भी घर में भी। देखियो इतना भारी भारी वजन उठा के चढ़ा रही है, ये चढ़ा दी दूसरी चढ़ा दी, देख रहे हो। मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कट के तैयार होगी ना तुरंत पल्ली बिछा के अपने आप चढ़ाने लग जाती है। सरसों में भी अपने आप करी इसने मेहनत, घर जाते ही बढ़िया सी मैक्रोनी सबके लिए बनाएगी खिलाएगी, है ना भाई कनक। तू बना दिवस खाता मैं बना लेंगे ठीक है यार। आपको भुट्टे दिखाते हैं अब निकाल निकाल के। फूल देखो कितना सुंदर फूल आता है, कुकड़ी। ये देखो 2 साल ओढ़ के खड़ी है भाई ये, अरे हट जा। ये कुकड़ी में, ये कुकड़ी का फूल आया हुआ है, ये दुसाला बड़ा होता जाएगा, ये बनेगी कुकड़ी। इसके अंदर थोड़ी सी कुकड़ी बनी है बस, बाकी ये अभी इसके अंदर ये फूल आए हैं। इसके गुड़िया के से बाल इसे ढक दे। ये कुकड़ी वाली मक्का नहीं है, हैं? ओ यूरी 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 ये ये देखो भाई कुकड़ी, ये है कुकड़ी, इसको निकालते हैं। छोटी है यार ये, हाँ ये देखो इसमें इसको हटा के दिखाता हूँ तुम्हें। इसके अंदर कुकड़ी निकली है भाई एक, ये देखो ये कुकड़ी आई है एक, खोलिए से ये दिखाते हैं इसमें कितना साइज आया होगा कुकड़ी का भी। ओ ये देखो भाई कुकड़ी, ये देखो इसमें बहुत, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा दाना आया था इसके अंदर, ये आधी टूट गई है, आधी एरी कुछ कही ना अब तो मैंने। ये देखो भाई इस तरह की कुकड़ी इसके अंदर अभी बनी है। ये बहुत छोटी है, मतलब अभी जब ये पूरी बड़ी हो जाएगी, ये साइज दाने का साइज भी बड़ा हो जाएगा और बड़ी हो जाती है जब मार्केट में बिकने लायक होती है। बाकी और दिखाऊं एक कुकड़ी, यहाँ इसके अंदर भी देखो अभी बन रही है। कुकड़ी ढूंढने के चक्कर में मक्का के अंदर घुस जाएगा इस भीतर। मकसद है कुकड़ी ढूंढना, भुट्टा ढूंढना। यहाँ ज्यादा है ना, ये रही भाई। इस पेड़ पे भी 2 है भाई, एक येरी तोड़ी मत ना कनक, मतलब इस खेत में माल ज्यादा है। यूरी ना एक कुछ है, एक येरी ये बड़ी हो रही है रे, नहीं छोटी है बड़ी ना। अभी हम पल्ले खेत में पहुंचे भी ना, अब पहुंचे हैं। अब हम आगे गाइस डॉल पार करके दूसरे खेत में। इस खेत में कुकड़ी होनी चाहिए ज्यादा। इसमें हाँ ये रही छोटी है, लेकिन ये भी, ये देखो भाई एक कुकड़ी ये मिल गई है इधर। मकसद है अपना अलग अलग कुकड़ियाँ ढूंढना, कुकड़ी ढूंढ रहे होंगे तो मक्का ही ना होंगे, कुकड़ी कहाँ मिलेगी। इस कूड़े में बड़ी हो रही, हाँ इधर तो गाइस देखो कबाड़ ज्यादा, मक्का कम है। इधर तो है ही नहीं, इधर ना है मक्का का पेड़, उधर कम है, इधर ठीक होएगी। उसमें देखेंगे वहाँ बड़ी बड़ी है सामने। जब तक तो भैंस खा जाएंगी सारी मक्का,
ये देखो भाई, इस पेड़ पे मतलब हाँ, एक पेड़ पे दो दो कुकड़ी आ रही है। यहाँ की मक्का का हाइट देख लो कितनी, हमसे भी ऊपर जा रही है यहाँ तक। यहाँ की मक्का की हाइट ज़्यादा है और इस तरफ कुकड़ियाँ भी ज़्यादा लगी हुई है। एक एक पेड़ पे दो दो तीन तीन कुकड़ी लगी हुई हैं। चलो भाई बाहर निकल जाते हैं, ढूंढ ली बहुत कुकड़ी। और ये देखो हमारे गेहूँ कट चुके हैं भाई सारे। कनक देख कहाँ, वहाँ तुझे कोई भीतर सांप वाप लपेट का भाई गेल ले। ये न्यार वाली मक्का, इसमें बहुत ज़्यादा ये मक्का पक जाती है ना, जब जाके इसमें भुट्टे निकलने स्टार्ट होते हैं। तो ये मक्का बहुत दिन की होगी, इसलिए कहीं कहीं भुट्टे निकल रहे हैं इसमें। हालांकि ये न्यार वाली मक्का है, बाकी न्यार वार कट चुका है और धूप हो गई है बहुत। फिलहाल घर जाएंगे भाई। ये लो भाई लेके पहुंच चुके हैं गणासे पे। अरे ये डाल दी गड्डी, अपना काम खत्म। तो गाइस फिलहाल नहा धो लिए हैं घर आके और अभी लगी है भूख, तो फिलहाल आए हैं लंच करने के लिए। तो गाइस लंच में है ये आलू की सब्ज़ी है, ये है खीरा और ककड़ी की सब्ज़ी बनी है भाई, और ये छाछ है, थोड़ी सी खीरे की सलाद है, रोटी है, और डेजर्ट में है ये घर का मावा। भैंस भी आई थी ना, तो उसका दूध बना हुआ है, उसका मावा है। तो फिलहाल लंच कर रहे हैं भाई। तो गाइस ये देखो कनक ने क्या बनाया है। कनक ने बनाया है भाई मैकरोनी, वो भी बाहर भी गिर दी। वो भी बनाई है भाई चूल्हे पे मैकरोनी बनाई है कुकर में, पास्ता विद मैकरोनी। फिलहाल मैकरोनी एंजॉय कर रहे हैं अपने घर वाली छत पे खड़े हो गए। और सामने देखो पानी चल रहा है खेतों में। ये इसलिए पानी चलाया जा रहा है, इसमें बोई जाएगी जुआ। और कुछ ना दे, ये चुटिया खोल दे, सही बता रहे हैं तुझे। पूजा भाई जब पूजा चुटिया बांध लेती है सर जब पूजा सिर पे चुटिया बांध लेती है ना, तब भाई मौसम खराब होता है और बारिश पड़ जाती है। इसने सरसों और गेहूं को जो मट करवाया है न करवाया अरे मुंडसा और बांध रही दिखाई, मुंडसा बांध कैसे लग रही वो मुंडसा बांध के देख कैसी लग रही है। और ये देख रहे हैं एंटीना इसकी पूंछ, ये जो पूंछ है इसकी होती जा रही है और ऊपर बढ़ जा तो बढ़ेगी नहीं वो। पौड़ी लगा रही है और बढ़ रही है। हुक्का चल रहा भाई, डेरी बैठे हैं सीधी इंद्रदेव से बात है इसकी चुटिया की। जैसी चुटिया बांध लेगी ना ताऊ 2-3 दिन में बारिश है क्या हो। और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये है एक गिलास और इसमें है गर्म पानी, क्योंकि एक भैंस की तबीयत ख़राब है और उसे देने वाले हैं हम दवाई। और कैसे दवाई देते हैं, एक नाल के थ्रू। चलो टीम बैठी है, गर्म पानी नाल आती है, लकड़ी की नाल होती है, उस नाल में दवाई घोल के गर्म पानी डाल के और भैंस के मुंह में डाला जाता है। और वो कैसे डाला जाएगा और नाल क्या होती है, दोनों चीज़ आपको एक साथ आज देखने को मिलेगी। पहले लकड़ी की होती थी और ये है अब नल की, प्लास्टिक की है ये नाल, नल की कुछ भी बोल सकते हैं। ये दवाई है जो दी जाएगी, दवाई डाल ली है इसमें, गर्म पानी डाल लिया है। देखो लगभग चाय सी बन गई है, इसमें दवाई घोल के तैयार है। और भैया लेके चल दिए हैं और पापा जी भी। और देखो भैंस को देते हैं दवाई। भाई वही सिस्टम है, जैसे छोटा बच्चा दवाई देख के एकदम रोने भिगोने लगता है, भागने लगता है ना इधर उधर, और बड़ा भी। और ऐसे कुछ जानवर है, डॉगी है, कुछ भी, सब एकदम दवाई के नाम पे भाई हक पका जाते हैं। अब भैंस को पता लग गई है कि इसे दवाई देनी है। अब देखो चौर भौर हो गई है। और देख रहे हो दवाई देने के लिए भाई बांधनी पड़ती है ऐसे। अरे बांध लिए भाई। और ये देखो अब दी जाएगी दवाई भैंस को। थोड़ा और आगे करो मुँह है, जब भी बात बनेगी। देख रहे हो दवाई लेने के नाम पे भाई इंसान भी इधर उधर ड्रामे पेलता है। और देखो भैंस को भी एकदम आसानी से लेने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी दवाई। ये देखो भाई, ये देखो पर कर रहा पर बाड़े में भीतर को मुँह है, जोर लगा। सींग तो पीछे करना, धक्का दे के थोड़ी सी ढीली करा, फिर मुंह ऊपर उठा। हाँ अब बाढ़, अब बस अब सही है। भाग लिए, हट बस।
इधर उधर भाग रही है, निकल के भाग गई भाई भैंस पेड़ में से। अब दोबारा बांधनी पड़ेगी वापस। जीप दबा लो एक बार बस, हो गया काम। ये देखो, ये बस हो गया काम, हो गया। लिकाट ना दे ऊपर, कोई राखी मुँह थोड़ी देर। लो हो गया काम, बस बस बस, अब तो हो गया काम। ये लो भाई, दवाई दे के देख रहे हो भाई, बांध दी है अलग। और भैंस को दवाई देने में कितनी दिक्कत परेशानी आती है, इतनी आसानी से लेती नहीं है। जैसे तैसे करके पिला दी दवाई, जो भी है काम हो चुका है, डन। डॉक्टर साहब चल दिए हैं घर पे। इसके देख रहे हो भाई, ये नहीं सुधरेगा अपनी आदतों से कभी भी। इसको धरती में बैठना भाई पसंद ही नहीं है, या पता नहीं शराब है, इसे क्या दिक्कत है धरती में बैठने से। ये भैंस पे बैठेगा या फिर दीवार के ऊपर बैठता है भाई, फिक्स है इसकी आदतें, फिक्स है। ये इंग्लिश में 2-4 रैपट। कैसे लेके भागा प्रसाद होंगे। आलू और आज चटनी बनी है लाल मिर्च की और आलू की, घी के साथ दूध। तो फिलहाल डिनर कर ले रहे हैं अभी। तो क्या है बदतमीजी कर रहा, देख रही है सुअर है काले। देख लो इसकी शक्ल तो देख लो, एकदम झक काड़ा। सफ़ेद पहराते हैं, ऐसा लगे बता से चट्टा बड़ हो। खैर छोड़ो, जो भी बात है, पीछे को जा, मैं पेल दूंगा, बता रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल व्लॉग को एंड करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।